हमेशा ही एक सेहतमंद शरीर को सही तरह से फिजिकली और मेंटली परफॉर्म करने के लिए बैलेंस्ड फ्लूइड इनटेक यानी संतुलित तरल पदार्थ की जरूरत होती है। एक सेहतमंद शरीर को एक दिन में कम से कम 2 लीटर फ्लूइड चाहिए ही चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि हमने यहां बैलेंस्ड फ्लूइड इनटेक की बात की है, यानी सिर्फ पानी या एक तरह का लिक्विड हमारे शरीर के लिए काफी नहीं है। इसी तरह हमारे काम करने के तौर तरीके और वर्क एटमॉस्फेयर पर भी निर्भर करता है कि हमारा फ्लूइड इनटेक क्या होना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन से अगर दिन भर ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति की तुलना की जाए तो जाहिर है दोनों का फ्लूइड इनटेक अलग होगा। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जितनी तेजी से हमारी बॉडी फ्लूइड को लूज करती है, चाहे वो पसीने की शक्ल में हो या यूरिन के जरिए, हमारे शरीर को कम से कम उतने ही फ्लूइड इनटेक की जरूरत महसूस होती है। और जब वो नहीं मिलता तो इसका सीधा असर हमारी बॉडी एबिलिटी और परफॉर्मेंस पे पड़ता है। बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मेरे को तो एकादशी के दिन में पानी नहीं पीना, और निर्जल एकादशी के दिन में तो 24 घंटे पानी नहीं पीना। इस्लाम में हर आदमी रमजान के टाइम पे 12 घंटे 1 महीने तक पानी नहीं पीता। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो वाटर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो व्रत कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते? मैंने ऐसे व्रत का मतलब है वाटर व्रत, पानी निर्जल व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास में एक खास पैनल है। मेरे साथ में है डॉक्टर प्रोफेसर NP सिंह, जो चेयरमैन है मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल में, और ये पहले प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे GV पंत LNJP हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर में। वेलकम टू आवर शो। मेरे साथ में है डॉक्टर अनुपम प्रकाश, ये एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिसिन में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर। वेलकम टू आवर शो अनुपम। और मेरे साथ में है डॉक्टर राजेश चावला, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, और ये पहले पास्ट प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर भी रह चुके हैं। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर NP सिंह, मैं आपके पास में आता हूँ। कहते हैं कि हमारी बॉडी में 60% पानी है, सब्जियों में, फलों के अंदर में भी, हर जगह में पानी है। आप सेब खाओगे उसमें भी पानी है, केला खाओगे उसके अंदर में भी पानी है। तो मेरी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि औरत और मर्द के बीच में भी फ़र्क है परसेंटेज ऑफ वाटर का। इसके अलावा हर इंसान की बॉडी की बनावट ऐसी है कि उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ऑन एन एवरेज 1 और 2 लीटर के बीच में पानी पीना, यानी कि 30 ml पर और हम जिसे कहते हैं पर केजी जिसे कहते हैं, उस हिसाब से अगर कोई पानी पिए तो वो अब उसकी ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। हाउएवर, यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें कि हम बहुत सारा फ्लूइड लूज करते हैं समर्स में स्वेटिंग के द्वारा। तो उस दौरान ऑब्वियसली हम ज़्यादा पानी पीते हैं। हमारे शरीर में ऐसी मैकेनिज्म्स हैं कि वो अपने आप ही आपको थर्स्ट के जरिए ये बता देता है कि क्या आपको पानी पीने की जरूरत ज्यादा है या कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे को एक आदमी का वजन 40 किलो है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है, एक का वजन 100 किलो है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। खुद ही बताया कि 60% ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। लिक्विड लेने के लिए अगर एक आदमी का वजन मान लीजिए 100 किलोग्राम है, उसको 30 ml पर केजी के हिसाब से 3 लीटर की लिक्विड इंटेक की रिक्वायरमेंट है, और 40 किलो वाले को 1200 रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब यह है कि हर आदमी को हम ये नहीं बोल सकते कि इतना पानी पीते जाओ। इट हैज टू बी, देखिए मैंने बताया कि बॉडी की इनहेरेंट क्षमता है वो किडनी के रास्ते या लंग्स के रास्ते पानी को निकाल भी सकता है, अगर नॉर्मल है तो। अगर वो नॉर्मल है एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर चावला, लिक्विड इंटेक हमारे को चाहिए, इसका एक फार्मूला है कि जितना कैलोरीज आपको खानी है उतना ही अमाउंट आपने लिक्विड में लेना है, 30 ml पर केजी बॉडी वेट। यानी कि वेट पे हाँ, मेल फीमेल समर विंटर के ऊपर में अलग डिपेंड करेगा, बीमारियों में अलग डिपेंड करेगा। उसी हिसाब से आउटपुट कितना होना चाहिए, कितना आदमी को यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए एक दिन के अंदर में? देखिए, जैसे स्टूल में, स्वेट में और सांस लेते हैं तो इसमें भी थोड़ा वाटर लॉस होता है। जितना आप इनटेक करते हैं उससे अगर 300-400 ml कम आता है तो वो ऑलमोस्ट ठीक आउटपुट है। और एक नॉर्मल व्यक्ति को दिन के अंदर हर 4 घंटे में उसे यूरिन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है
तो ये रीज़न हो सकता है कि उसने पानी नहीं पिया है, बट नॉर्मली 4-4 घंटे में यूरिन। सो 4 से 6 घंटे के अंदर में अगर आपका पेशाब नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि मेरे को अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है, तो आपको कंसर्न होना चाहिए कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं आ रहा है उसके साथ में जो है। यस। सो जब हम बात करते हैं, जैसे डॉक्टर एनपी सिंह ने बोला कि हमारे को जो लिक्विड इंटेक है वो 30 ml पर केजी बॉडी वेट चाहिए, इस लिक्विड की डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इस लिक्विड में सारे लिक्विड्स इंक्लूडेड हैं जो भी हम लेते हैं, जो पेय पदार्थ हैं जितने भी हैं, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिस भी तरह के पानी है, पानी का स्वरूप है वो भी है। और इसमें जो इनसेंसिबल वाटर होता है जो फूड्स के साथ होता है वो भी एक्चुअली इंक्लूडेड होता है। तो यानी कि जैसे एक सेब खाया तो उसमें हो उसमें सकता भी है। जो पानी होता है वो भी थोड़ा इंक्लूडेड होता है। सो अगर आपने एक आदमी को बोला कि तेरे को 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर लिक्विड लेना है, तो दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। That लेकिन थोड़ा जो है बैलेंस हमारा बॉडी में, क्योंकि कुछ वाटर जनरेशन हमारी बॉडी में भी होता है मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से,